मेरे बच्चे, यह महादेव जी का संदेश है। अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और इस संदेश को अंत तक सुनने की चेष्टा करें। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारा दिमाग और सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। इसी कारण मुझ पर तुम्हारा यकीन डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैं तो आपसे बहुत विनती करता हूँ। हर बार आपके पास अर्जी लगता हूँ, आपके द्वार पर माथा देखता हूँ, पर आपने मेरी नहीं सुनी। क्या आप मुझे सब कुछ देंगे? महादेव जी, यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधेरे में ना डूब जाए। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगे तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। जब भी तुम्हारा मन क्रोधित हो, शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जिसकी चिंता तुम्हें हो रही है, जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है, देख लेना वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है। मेरे बच्चे, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे।
यदि तुम्हें परमात्मा के चमत्कार में विश्वास है तो हाँ, मुझे पूरा भरोसा है लिखें। जब चीज तुम्हारे लिए सही हो रही हो तो धैर्य रखें, क्योंकि जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो सही है, तब गलत चीज भी सही होने लगती है। तुम्हारे जीवन के जिस क्षेत्र में तुम प्रतिरोध महसूस कर रहे थे वह फिर से खिल उठेंगे। ईश्वर की प्रक्रिया पर भरोसा करो, तुम जो पाना चाहते हो वह सब प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी सफलता दुनिया देखने वाली है और तुम अपनी सफलता से उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दोगे जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। आलोचना और विरोध उन्हीं के लिए किए जाते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करने का साहस रखते हैं। दिन रात तुम्हारी बुराई में समय बिताने वाले लोग तुम्हारी सफलता से हैरान रह जाएंगे और तुम अपनी सफलता की कहानी से लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति बनोगे। सफलता की इस यात्रा और प्रक्रिया का आनंद लो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान छोटी छोटी चीजों से हटाकर बड़ी चीज पर केंद्रित करो। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। बहुत सारे चमत्कार तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। जो कुछ तुमने खोया है उससे बेहतर तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। इस बात को याद रखो, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। भले ही अभी तुम देख नहीं सकते, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। वह प्रकाश ब्रह्मांड से निकल चुका है और शीघ्र ही तुम्हारे घर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। वही दिव्य प्रकाश जो अपने साथ अनेकों चमत्कार लेकर आ रहा है। तैयार हो जाओ उसे प्राप्त करने के लिए। उस दिव्य प्रकाश के तुम्हारे घर में प्रवेश करने की संकेत होंगे कि तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध होने लगेगा और तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आएगा। तुम्हें अपने घर में अकस्मात पंख दिखाई देंगे और तुम्हारी सोची हुई चीज तत्काल पूरी होने लगेगी। तो समझ लेना, अच्छा समय आने वाला है। अपने जीवन का एक अध्याय लिखने के लिए तैयार रहें, जिसका नाम हो विजय का अध्याय। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल फेंको, ताकि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इस भयंकर तूफान से परे एक इनाम है। सबसे अंधेरी रात के बाद का सूर्योदय है। सबसे कठिन चुनौती के बाद का पुरस्कार है। इस सफर में यह याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम हारे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। मेरी योजनाओं पर विश्वास करो और इस नदी में प्रवेश करो जो दूसरे किनारे पर सफलता के लिए खड़ी है।
नदी में उठने वाली लहरों या तूफान से भयभीत मत होना, क्योंकि इसे चलाने वाला मैं हूँ। मैं हर इस नौका से कई लोगों को पार करता हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा उपहार तुम्हारा नाम के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारा विजय ध्वज तैयार खड़ा है। मन को लुभाने वाला सुंदर घर, अच्छा परिवार, आर्थिक उन्नति और सामाजिक उपलब्धियां तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है। अब उस स्थान पर तुम्हें पहुंचना है। क्या तुम तैयार हो? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।